हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास से जोधपुर में। एक पंछी होता है ना, उस पंछी की हमेशा अभी जो उड़ान बढ़ जाते हैं, अभी जो राजस्थान पुलिस के पेपर हैं, कट ऑफ बहुत हाई गई है भाई। कोटा ग्रामीण की देख लो, बहुत ज़्यादा हाई गई है। कोटा ग्रामीण में सुना है कि जिसके 61 तक बारे हैं ना, वो भी पास नहीं हुआ। इसका कॉल आया था पीटी के लिए, वो भी उसमें पास नहीं हुआ। ठीक है, 61 पे कहाँ से? कोटा ग्रामीण से। कोटा ग्रामीण या रूरल कह दो, 61 वाले पास नहीं हुए। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जिनको गई है, इनका अलग से कोटा होता है, लेकिन फिर भी इनको जो एक्स सर्विसमैन है, इनको जो पोस्ट दे दी गई है। चलो जो भी है, कई लोग याचिका दर्ज करेंगे तो करो। इनकी कटो बहुत ज़्यादा हाई गई है। पहले जो वीडियो पे जो वीडियो अपलोड हुए थे, उनमें ये सब बात कही गई थी कि मतलब जिसके 50 आ रहे हैं ना, वो 23 शुरू कर दो। जिसके 55 आ रहे हैं जनरल से, वो तो लगा ही रहो भाई। वो सब एक अपने को बहकाने था। उनकी भी सोच सही थी, जितनी पोस्ट थी उसका 5 गुना। अब 37 पोस्ट ओबीसी की थी, ओबीसी की 5 गुना कितना होता है? 185 होता है। लेकिन लिया कितनों को? सिर्फ 48 को। बाकी पोस्टें कहाँ गई? बाकी पोस्ट वालों को उन्होंने नहीं लिया। तो ठीक है, तो कोई ना, नहीं लिया भाई। तो देखा जरा, इसमें अपन बात करेंगे अपने टॉपिक की। ठीक है, छोड़ो इनको, रिजल्ट आ गया, आने दो, कोई ना। ठीक है, अपने बात करते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी करना। तो बीत गया सो बीत गया। अगले क्वेश्चन, अगली जो वैकेंसी है पटवारी की है, ग्राम सेवक की आने वाली है। अभी रेलवे का आर्टिफिशियल चल रहा है, तो तैयारी में ध्यान रखो। एयरपोर्ट नेवी की भी जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनकी ध्यान रखो। कोई ना, अपने बात चल रहे थे मैथ की। मैथ, कार्डिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक का नाम था। अब मैंने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट डाल दिया। आज जो कराऊंगा ये चौथा पार्ट होगा। देखना, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें पूछ रहा है m का मान, m की वैल्यू पूछ रहा है। m का मान किसके बराबर है? m का मान किसके बराबर है? m का मान किसके बराबर है? यदि 12 है, 12 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। ये समीकरण है। 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण दी हुई है। के मूल, ये समीकरण, इसके मूल 3:2 में है। या m का मान पूछ रहा है, या m का मान क्या होगा यदि समीकरण 12 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण है। इसके मूल जो रखे हैं वो 3:2 में रखे हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक कराई थी। मैंने कहा था अगर देखना, इसमें 2 ट्रिक है। पहला मैं देखूंगा कि p, देखो इसका मान लिया p, ये हो गया q, ये p अनुपात q। यदि कोई समीकरण, यदि कोई इक्वेशन p अनुपात q रूप में होती है, तो उसकी मैंने ट्रिक कराई थी। देखना, यदि समीकरण, कौन सी? द्विघात समीकरण। ये समीकरण कौन से रूप में हो? यदि समीकरण अनुपात, यदि समीकरण के मूल, यदि समीकरण के मूल अनुपातिक हो या p अनुपातिक मतलब p अनुपात q रूप में हो, अनुपातिक या p अनुपात q रूप में हो। तो मैंने ट्रिक करवाई थी। ट्रिक क्या थी कि p प्लस q, p अनुपात q में है तो p प्लस q बट्टा पी क्यू
यही है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बटा पी क्यू बराबर बी स्क्वायर बटा ए सी। ये मैंने ट्रिक करवाई थी कि ये एक ट्रिक है, यदि किसी समीकरण के मूल अनुपातिक रूप में दे रखे हो तो ये ट्रिक लगा दो, तो वैल्यू जिसने पूछी वो वैल्यू वहाँ पे फाइंड हो जाएगी। तो देखना चाहिए इसमें याद देखो P अनुपात Q क्या है 3:2 ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो P कितना 3 प्लस Q कितना 2 का कर लिया स्क्वायर बटा पी क्यू ए क्यू पी 3 गुणा क्यू कितना 2 बराबर बी स्क्वायर बी कितना यहाँ देखो ए कितना 12 ये बी कितना बी एक्स मतलब एम सी कितना 5 बी कितना एम सी कितना 5। तो बी स्क्वायर एम का स्क्वायर बट्टा ए सी 12 गुणा 5। ठीक है यहाँ बंद कर दो। तो कितना हो गया यहाँ पे 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 3 दूनी 6 बराबर एम स्क्वायर बट्टा 12 के 60। ठीक है तो 6 से 60 गया 10 बार, तो 25 को 10 से करेंगे 250। तो जो एम स्क्वायर आएगा कितना आएगा 250 250। तो एम ठीक है तो एम बराबर क्या आएगा रूट में 250 ये कर लो या ये आ गया। ठीक है या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ये आंसर आ गया एम बराबर रूट में 250 रूट में 250। या इसको लिख कैसे सकते हैं लिख सकते हैं इसको या कितना 5√10 इसका मतलब हम स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इसका टेगा रूट तो आ जाएगा 10 25 5 स्क्वायर 250 ये आएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आई 5√10 इसकी आ गई वैल्यू 5√10 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है तो ये वो क्वेश्चन है जिस समीकरण के मूल P अनुपात Q रूप में दिए गए हैं। समीकरण के मूल P अनुपात Q रूप में दिए गए हैं। ओपन m का मान ये आ गया तो समीकरण वो P अनुपात Q रूप में दी गई है। तो उसके अपन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे P + Q का होल स्क्वायर बटा पी क्यू बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ऐसे समीकरण के जो वैल्यू जो इसमें क्वेश्चन में पूछेगा वैसे फाइंड हो जाएगी, भले वो एक की वैल्यू पूछे या बी की या कुछ भी यहाँ पे पूछे तो इससे फाइंड हो जाएगी। ठीक है फिर बात करूँ अगले की। अगर यहाँ पे होता है इस समीकरण के मूल इतना गुना है 5 गुना है 6 गुना है, इस समीकरण के मूल इतने गुने हैं 5 गुने हो 6 गुने हो तो यहाँ पी क्यों दे रखे हैं 3:2 वहाँ सिर्फ 1 गुना 5 गुना 6 गुना तो हो जाता k + 1 का होल स्क्वायर बट्टा k बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ p की जगह हो जाता k और q की जगह 1 k + 1 का होल स्क्वायर बट्टा k बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी इसका आंसर हो जाता। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ट्रिक से हो रहा है कोई बड़ी बात तो है नहीं है, ट्रिक लगा दो हो जाएगी वैल्यू फाइंड। ठीक है फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है देख लो ये समीकरण देखना समीकरण ये सब ट्रिक वाले बता रहा हूँ मैं। समीकरण q - x q - r x का स्क्वायर प्लस r - p x प्लस p - q बराबर 0। समीकरण ये दे रखी है के मूल हैं
इस समीकरण के क्या पूछ रहा है, इस समीकरण के मूल क्या हैं। समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो इसमें अपन निकालेंगे तो देखना कैसे होगा। जैसे मैंने कहा था कि यदि कोई समीकरण दी हुई है, उस समीकरण में यदि ए बी और सी तीनों का योग यदि 0 आ जाए तो समीकरण के मूल 1 होगा। देखना, यदि दी हुई समीकरण में ए बी, ये ए ये बी ये सी, ये दी हुई समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये दी हुई समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो समीकरण दी होती है उसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल 1 व सी बटा a होंगे। ये मैं नोट लगा के लिखवाया था, ये क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है, तो देखना पहला मूल क्या होगा 1 और समीकरण के मूल क्या होंगे 1। अभी चेक करते हैं कि 1 होंगे कि नहीं होंगे। चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं है। a कितना है q माइनस आर, b कितना है r माइनस पी, c कितना है p माइनस क्यू। देखना a प्लस, इनका तो योग करना, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा है q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस आर क्या आ रहा है 0। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है 0। ये आ रहा है। मैं कहा था इस समीकरण में यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए तो उसका एक मूल क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा c बटा a। तो इस समीकरण का पहला मूल क्या हो जाएगा अपने आप ही, पहला मूल क्या होगा 1। ठीक है, फिर बात करेंगे द्वितीय मूल की। द्वितीय मूल बात करेंगे क्या होगा c बटा a। तो c क्या है p माइनस क्यू, a कितना है q माइनस r। ये हो जाएगा इसका दूसरा मूल। इस समीकरण का एक मूल क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या होगा p माइनस क्यू बटा q माइनस r c अपॉन में a। ठीक है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ट्रिक से हो रहे हैं, जो मैं ट्रिक कराई थी उस ट्रिक के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आप बुक में। ठीक है, देख लेना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 3, ये रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस जा रहा है, ये कहाँ तक इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, बराबर दे दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क इसने दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। मान लेता हूँ इसको मैं सोल्व करूँ, क्या तरीका है इसको सोल्व करने का, बराबर क्या आएगा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो देखना इधर मैं लिख लेता हूँ रूट, ये 6 प्लस यही है रूट में 6 प्लस ये जा रहा है इनफाइनाइट तक ना। इसके बराबर में x मान लेता हूँ। मान लिया कि इसके बराबर में कोई संख्या है वो x है, ऐसा अपने माना, मैं तो माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फिर इसका स्क्वायर करूँ। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, वर्ग कर दूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये कर दिया वर्ग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर इसका हटेगा रूट, वर्ग करने पर हो जाएगा 6 प्लस ये तो ऐसे रहेगा 6 प्लस ऐसे ही। ठीक है, ये जाएगा अनंत तक। तो देखना ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये है क्या, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 6 आ गया प्लस ये है क्या, ये यहाँ पे एक्स ही तो है, ये है क्या, ये वापस आया, वापस हटाऊंगा तो ये एक्स ही तो आएगा, ये तो ऊपर वैल्यू यही यहाँ पे यही तो है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है।
तो ये एक्स ही तो है, तो ये एक्स इसको इवरक कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये इसका स्क्वायर हट गया रूट तो 6 आ गया, प्लस ये क्या है, ये एक्स ही तो है तो इसको लिखूँगा मैं एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस एक्स, ये इधर आएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो इसको अपन करेंगे श्री धराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, उस सूत्र से भी कर सकते हैं। वैसे इसके मैं गुणनखंड करूँगा, ठीक है, इनको टुकड़ों तो बांटूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 प्लस 2 कितने होते हैं देखना, माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। गुणनखंड तो आते ही हैं, देखना 3 में से 2 गए, क्या बचा, 3x में से 2x गया, x बचा, बड़ा कौन है ये, तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस का x बच गया, ये लो, ठीक है, ये माइनस ये प्लस इनका 3 से 2 से गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 6 किसका आएगा माइनस का, ये माइनस का 6, तो संतुष्ट हो रहा है। तो इससे मैं यहाँ x कॉमन लूँगा, ये अंदर बच गया x, एक x बच गया, माइनस ये बच गया 3, एक तो कट गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, 2 से कट गया, अंदर क्या बचा x माइनस 2 का 6 में दिया 3 बार, तो यहाँ कॉमन आ रहा दोनों, ये हो गया x माइनस 3 एक, तो ये हो गया x प्लस 2, ठीक है। तो कर लो, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन दोनों क्या कर दो 0 के बराबर कर दो, ठीक है, एक तो कर दिया ये अलग, x माइनस 3 बराबर 0, एक x प्लस 2 बराबर 0, एक हो जाएगा x बराबर 3, एक हो जाएगा x बराबर माइनस के 2, ये उस समीकरण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इतने टाइप के क्वेश्चन इस बुक में और कराऊंगा, एनडीए की गाइड है वो भी कराएंगे, ये एक बार पूरे ट्रिक पूरी जाएंगे, ट्रिक इसमें नहीं लगती, ये पूरी एनडीए गाइड में ये क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में आते हैं एनडीए में। ये भी हो गया। ये लो समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या है ये पूछ रहा है, तो मूल निकालेंगे। देखना ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, यही है। अब ये एक्स स्क्वायर 9 जाएगा उधर, बराबर 9 किसका जाएगा माइनस का, ये हटाएंगे एक्स तो लगेगा रूट, इसको हटा रूट लग जाएगा, किस पे लगा -9 पे। अब यदि रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो एक काल्पनिक संख्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ कर लो, चलो यहीं कर लो। ये x बराबर आएगा बाहर, तो यहाँ प्लस माइनस लगता है। रूट के हमेशा बाहर जो साइन चिन्ह होता है, साइन होता है, किसका होता है प्लस माइनस का होता है। तो ये लगा लिया मैंने प्लस माइनस, ठीक है। 9 का क्या होगा √3 निकलेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये काल्पनिक संख्या है। क्या है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को अपन लिखते किससे हैं आयोटा, किससे आयोटा, ठीक है। काल्पनिक कह दो या सम्मिश्र कह दो, सम्मिश्र संख्या कह दो, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस आ गया 9 का आ गया 3, एक काल्पनिक संख्या है तो ये आयोटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, या तो x बराबर 3 आयोटा या x बराबर -3 आयोटा। इसके दो मूल होंगे ना, एक तो होगा 3 आयोटा, दूसरा होगा -3। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका इतना ही था, कर लेना। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी करा दिया। ये लो, यदि मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, तुमने क्वेश्चन ट्रिक में लिखा है वो सभी इसमें। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल
एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन क्या है, देखना क्या है। ए में देखो a बराबर 1/c, b बराबर a बराबर c, यही होगा, c बराबर b बराबर ac, और d क्या होगा, a बराबर b। मैंने कहा था कि यदि कोई समीकरण यदि कोई समीकरण के मूल यदि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर यदि अल्फा है दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, एक अगर अल्फा है उसमें नेगेटिव हो तो एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो मैंने कहा था कि जो आंसर होगा वो a बराबर क्या होगा c, ए बराबर c होगा। मैंने उसको क्वेश्चन में कहा था, पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना कौन सा क्वेश्चन था, किस टाइप का था। इसमें यह कथन दे दिया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कि ये a बराबर c, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, इसकी जो ट्रिक थी ना क्वेश्चन की, वो ट्रिक ही ये थी। इसमें अगर ट्रिक थी a बराबर c, इसका जो आंसर होगा वो होगा a बराबर c। ये ट्रिक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए ना, यहाँ ये समीकरण दी हुई है, वहाँ पे समीकरण ही होगी, लेकिन यहाँ कुछ उसमें कुछ नंबर a b c के कुछ नंबर दिए होंगे, तो फिर कैसे करोगे। सीधा याद रखो कि यदि एक मूल यदि दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो उसका आंसर क्या होगा a बराबर c। यदि एक मूल दूसरे का ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका आंसर होगा b बराबर 0। ये देख लेना a बराबर c कैसे होगा, देखना। एक मूल माना वो मूल क्या है अल्फा, दूसरे का क्या है व्युत्क्रम, दूसरा क्या है व्युत्क्रम, ये लो डॉट लगा लो। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a, ये होता है अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। तो ये अल्फा गुणा बीटा, बीटा क्या है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, बीटा क्या है दूसरे का व्युत्क्रम, अल्फा क्या है व्युत्क्रम है, तो बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा है, एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a होता है, तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बराबर c/a। इसको मैं अगर क्रॉस करूँ तो क्या हो जाएगा a बराबर c। तो वो ट्रिक मैंने वहाँ से ऐसे बताई थी कि यदि कोई समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, उल्टे हो, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा a बराबर c। वो कैसे होगा, एक मूल अल्फा दूसरे का मूल 1/अल्फा का उल्टा हो, व्युत्क्रम हो, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, c/a आ जाएगा, वह गुणा करेंगे क्रॉस करेंगे तो a बराबर c आ जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन। ट्रिक याद रखो, यदि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो आंसर होगा a बराबर c, यदि एक मूल दूसरे का नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो b बराबर 0। तो इसमें याद करना, एक मूल दूसरे का k गुना हो तो k + 1 का होल स्क्वायर बट्टा k बराबर b² ac। यदि के समीकरण के मूल किसी अनुपातिक रूप में दे रखे हो, जैसे p अनुपात को दे रखा हो, तो उसका आंसर होगा p + q का होल स्क्वायर बट्टा pq बराबर b² ac। ठीक है, ये किस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ट्रिक लिखवा दी।